वैसे तो आपने बहुत सारे मेले देखे होंगे, गए भी होंगे, लेकिन जबलपुर का ये मेला शायद ही आपने देखा होगा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जबलपुर का फेमस मेला देखने के लिए। तो यहाँ पर मेरे साथ है मेरा बेटा देविक, मेरी दीदी और मेरी दीदी के बच्चे और मेरी चाची और चाची का बेटा। हम लोगों ने ना गाइस एक ही ऑटो बुक कर लिया था घर से, क्योंकि शाम का वक्त था, शाम के 7 बज रहे थे और हमारे साथ हमारे बच्चे भी रहे, इसलिए हम लोग ने ऑटो बुक कर लिया। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही है कि मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और हम यहाँ पर अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टी मनाने आए थे। तो ये जो ऑटो है ना, हम लोगों ने रामपुर से बुक कर लिया था, क्योंकि रामपुर में हमारा घर है। अब हम रामपुर आजाद चौक बंदरिया तिराहा को क्रॉस कर चुके हैं और अब हम आ गए यहाँ गोरखपुर में। मेरी शादी को ना 7 साल पूरे हो चुके हैं। इन 7 सालों में जबलपुर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले मुझे। जैसे कि यहाँ पर आप गोरखपुर में देखेंगे ना, तो गोरखपुर में अब एक न्यू गोरखपुर बन गया है। पहले जो गोरखपुर था वो भी है और अभी एक और न्यू गोरखपुर बन रहा है, जहाँ पर शॉप, गार्डन और फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मकान या शॉप की बुकिंग भी करवा सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। ये जो न्यू गोरखपुर एरिया है ना, बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन पर है और जबलपुर एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपके हर छोटे बड़े काम हो जाएंगे, आपको किसी और सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा है जबलपुर। और बातों बातों में देखिए हम पहुंच ही चुके हैं मेले के पास। तो ये मेला लगा था जबलपुर के गोल बाजार एरिया में, जिसका नाम है अमर शहीद स्मृति मेला। जब हम लोग मेला देखने गए थे ना, तब उस टाइम पर 2 मेले लगे हुए थे जबलपुर में। एक यहाँ गोल बाजार का मेला और दूसरा गोरखपुर का मेला। तो हम लोग ना पहले गोल बाजार वाले मेले में गए, क्योंकि वो ना हमारे घर से बहुत दूर था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो पहले दूर वाला मेला घूम कर आते हैं। और ये सोचकर हम गए थे इस मेले में कि अगर इस मेले में अच्छा सामान मिला और अच्छी सारी शॉपिंग करी हम लोगों ने, तो हम दूसरा मेला जो कि गोरखपुर में लगा है उसमें भी जरूर जाएंगे घूमने के लिए। तो चलिए मेले के बिल्कुल पास आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मेले का जो गेट है वो दिख रहा है अमर शहीद स्मृति मेला। इस मेले के बाहर भी बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने में लगे हुए हैं और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपनी वीडियो क्लिप लेने के लिए। और थोड़ी बहुत सबके साथ मैं वीडियो क्लिप लेने लगी कि चलो हाय हेलो करने लगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ये ब्लॉग बना रही थी ना गाइस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बना रही थी। तो चलो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्लिप अपने साथ सबकी ले लूँ। इसके बाद है ना, हम लोग ने सबसे पहले इस मेले की टिकट ली, क्योंकि एक जन की है ना 50 रुपये थी और हाँ 5 साल के ऊपर के बच्चों की भी 50 रुपये टिकट लग रही थी यहाँ पे। लेकिन मेरा बेटा तो 4 साल का है, इसलिए मेरे बेटे की टिकट नहीं लगी, सिर्फ मेरी टिकट लगी। लेकिन हाँ चाची का बेटा जो है ना वो 5 साल से ऊपर का रहा, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से है ना हम लोग ने उसको बोल दिया कि 4 साल का है और एक टिकट के पैसे बचा लिए गाइस और यहाँ बताते बताते गाइस मुझे बहुत हंसी आ रही है आप लोगों से। लेकिन हम लोग इतने सारे लोग थे, सब इकट्ठा गए थे ना, तो इतने सारे लोगों में एक डिस्काउंट तो बनता है, लेकिन वो लोग डिस्काउंट कहाँ देने वाले, इसलिए हम लोग ने सोचा हम लोग खुद ही अपना डिस्काउंट निकाल लेते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग आ गए इस मेले के अंदर और अंदर आने पर आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कुछ ऐसा है जो कि ना हर मेले की तरह नॉर्मल है। यहाँ पर जब हम लोग गए ना, तो हम लोगों ने हर चीज़ देखी। पहले पूरा मेला घूमा कि देख के आते हैं कि सब कहाँ क्या क्या मिल रहा है, कौन सी चीज़ अच्छी है, अगर जो अच्छी चीज़ पसंद आएगी तो ले लेंगे। मैं इस मेले में इसलिए भी गई थी गाइस कि मुझे ना कुछ यूनिक चीज़ें पसंद आ जाती है तो मैं ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ढूंढ रही थी कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैं ले सकूँ या ले लूँ, और जो दूसरी जगह नहीं मिल पाता है वो शायद यहाँ पर मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे दिख जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा था। और सच बताऊँ ना गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देखी ना वो सब कम लग रही थी। यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह और खाने के आइटम बहुत ज़्यादा थे, बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिल रहे थे यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज़ मुझे खास लगी कि यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए हेलीकॉप्टर रखा गया था, जो कि ओरिजिनल लिखा हुआ है और लग भी रहा है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन पता नहीं सेल्फी के लिए है सिर्फ कि ऐसे रखा हुआ है डेमो के लिए, ये मुझे नहीं मालूम। इसमें सेल्फी लेने का चार्ज पता कितना था, 50 रुपये सिर्फ। इसके बाद ना मैं सृष्टि से बोल रही थी, यानी कि अपनी दीदी की बेटी से बोल रही थी कि एक ग्रुप फोटो ले ले, लेकिन वो तो वीडियो ही बनाने लगी। तो ये देखो ये वीडियो बनाने लगी वो यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको भी इस वीडियो में ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ का झूला देखो कितना बड़ा है, जो कि नॉर्मली सभी जगह रहता है इतना बड़ा झूला। आप जैसे देख सकते हैं ना बैकग्राउंड में कितनी सारी खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। इस मेले की खासियत ये है गाइस कि यहाँ पर ना लोग खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लगाते हैं, मतलब खाने पीने के स्टॉल आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ये मेला कम चौपाटी ज़्यादा लग रहा था मुझे। मैं जिस भी स्टॉल में जाती थी ना, उसका इतना ज़्यादा रेट हाई था कि मैं क्या ही कहूँ।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है बीकानेर की साबूदाने की खिचड़ी। और मैंने ना यहाँ की खिचड़ी खाई ना, तो मुझे सच बताऊँ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी, इतनी ज़्यादा बढ़िया लगी कि मैंने इसकी एक वीडियो क्लिप बना ली। और आप चारों तरफ देख ही सकते हैं कि कितने खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। मतलब एक खाने पीने के लिए एक अलग ही सेक्शन था यहाँ पे, कि काफ़ी बड़े एरिया में लगा हुआ था और मेले के आधे हिस्से में तो कम से कम खाने पीने की चीज़ ही लगी थी। पता हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या खाया? हम लोगों ने यहाँ पे खाया 79 रुपीज़ का पिज्ज़ा, और खाए भेलपुरी, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की बड़ी, और लास्ट में हम लोगों ने खाया आइसक्रीम। बच्चे लोग झूला झूलने की बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कोई भी झूला नहीं झुलाया कि आप लोगों को तो पता है कि झूले से कैसे कैसे नुकसान होते हैं बच्चों को। यहाँ पर मैंने बच्चों का एक यूनिक गेम देखा जो कि था VR रोलर कोस्टर। इस गेम के बारे में है ना मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ये तो मुझे दीदी के बेटे ने बताया। इस गेम में चेयर पर बैठाल देते हैं और आंखों पर एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं और चेयर ऐसी मूव होती है ना कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप उस फिल्म के अंदर घुस गए हो, जो आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है उस फिल्म के अंदर घुस गए हो आपको सब कुछ रियल में दिखाई देने लगता है। और ये चीज भी है ना मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी इस मेले में। और जो लोग इस गेम को खेल रहे थे ना, मुझे उनको देख कर ऐसा लग रहा था कि इस गेम को खेलना भी बहुत ही रिस्की है और शायद कमजोर दिल वाले इस गेम को नहीं खेल सकते। और इसी मेले में मेला आयोजक का कार्यालय भी था। इस मेले में मैंने एक चीज और नोटिस करी गाइस, कि यदि आप इस मेले में कोई भी खाने पीने वाली चीज लेते हैं ना, तो आप उस स्टॉल से, उस शॉप से या उस ठेले से पानी मांग कर नहीं पी सकते। आपको पानी अलग से खरीद कर पीना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आपको कोई यहाँ पर फ्री में पानी देगा ना, तो उस ठेले वाले के ऊपर यहाँ का कार्यालय फाइन ठोक देगा। और यहाँ पर पानी का एक अलग से स्टॉल लगा रहता है। अगर यहाँ पर आपको कोई फ्री में पानी देगा तो यहाँ पर जो अलग से पानी वाला स्टॉल है उनकी पानी की बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए जब भी अगली बार जब ये मेला लगेगा ना, तो आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर रख के ले जाना, क्योंकि जो चीज बाहर 10 रुपए की मिलती है वो इस मेले में उससे डबल कीमत की मिलती है। तो चलिए लास्ट में अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हम लोग जब इस मेले में गए थे हम लोगों ने क्या खरीदा। तो सच बताओ ना गाइस, यहाँ पर खरीदारी करने वाले स्टॉल बहुत ज्यादा कम थे। मतलब यहाँ पर शॉपिंग आइटम बहुत कम थे और यहाँ पर जितना भी सामान दिख रहा था ना, सब पुराना पुराना दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दबा हुआ माल इस मेले में बेचने के लिए निकले हैं लोग। वही पुराने डिजाइन की, पुराने जमाने की चूड़ी, कंगन, बैंगल्स, झुमके, बाली, नेकलेस, ये सारी चीजें मिल रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे जो कपड़े मिल रहे थे ना, वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। इससे अच्छे तो मार्केट में ही मिल जाते हैं। खाने पीने की चीजें, झूले वगैरह ज्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ज्यादा कुछ सामान खरीदा नहीं। दीदी ने भी अपने बच्चों के लिए टॉयज वगैरह लिए और जो भी चीज अच्छी थी और सस्ती थी वो हम लोगों ने खा ली। इस मेले में जाने से पहले हम लोग घर से जितने एक्साइटेड होकर निकले थे ना, उतने एक्साइटेड होकर हम वापस नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ खास नहीं मिला। और इसी वजह से है ना, हम जबलपुर का दूसरा मेला जो कि गोरखपुर में लगा था वो भी घूमने के लिए नहीं गए। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि जब भी आप मेला घूमने जाओ तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर साथ में लेके जाना। ये ब्लॉग है ना मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया था। ये मेला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग और वीडियो जो लेके आती हूँ। तो चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।